हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वी के सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल। वो आर्टिकल में हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल में हम क्या जानेंगे? द के बारे में। जैसे कि दोस्तों ये हैं, और यूनिक चीज़ों के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं इनसे पहले। जैसे द सन है, द अर्थ है, द वर्ल्ड है, द स्काई है, यूनिवर्स है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एकमात्र हैं और सत्य हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी जो सन होता है वो वेस्ट में अस्त होता है। तो क्या है? सन, हमेशा सन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और अर्थ से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वर्ड ये भी हमारे लिए यूनिक है। जैसे द, जैसे सन, सन क्या है? हमारे लिए एक यूनिक है। अर्थ क्या है? हमारे लिए यूनिक है। वर्ड क्या है? हमारे लिए यूनिक है। स्काई क्या है? हमारे लिए यूनिक है। यूनिवर्स क्या है? हमारे लिए एक ब्रह्मांड, यानी इसका मतलब है ब्रह्मांड। और ये हमारे लिए क्या है? यूनिक है, एक्सेट्रा। ये चीज़ें हमारे लिए जो जो चीज़ें यूनिक होती हैं उनसे पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन सेट इन द वेस्ट और द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल बताएं। और दोस्तों, इसी में हम एक चीज़ और जान लें कि हम द सन, अर्थ, वर्ल्ड, स्काई, यूनिवर्स या इनके सामने हम, इनके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट, इन शब्दों के सामने हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों हेवन, हेल और गॉड ये तीनों क्या हैं? अवधारणा से संबंधित हैं दोस्तों। ये इनका रियल में है या नहीं है? हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट, ये इन शब्दों के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे गो टू हेल, तो ये क्या है? यहाँ पर हम नो, द का प्रयोग नहीं किए हैं। और जैसे गॉड्स रिसाइड इन हेवन, यानी जो भगवान होते हैं वो क्या स्वर्ग में रहते हैं। तो ये भी एक क्या है? मान्यता है। इसलिए हम यहाँ पर नो का मतलब द का प्रयोग नहीं करेंगे। और पार्लियामेंट एक यूनिक वर्ड हो सकता, यूनिक में आता है, लेकिन हम पार्लियामेंट में नहीं करते हैं। अभी बताएंगे क्यों नहीं करते। ही विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट, तो हम यहाँ पर क्या देखें? उसने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया। तो यहाँ पर हम क्या देखें? द का प्रयोग नहीं है। तो इन शब्दों, मतलब इस इन शब्दों में हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों, और दूसरी चीज़ आप लोग ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब पार्लियामेंट आता है तो पार्लियामेंट के सामने हम द का प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन जब इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस की बात करते हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा की बात आती है, तो हम इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। समझ गए? यानी राज्यसभा और लोकसभा जब बात आती है तो हम इनके साथ द का प्रयोग करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। हेवन और हेल और गॉड, इनके साथ हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट रूल है, धार्मिक ग्रंथों के पूर्व भी, धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनके पूर्व भी आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे द रामायण इज अ सेक्रेड बुक, तो ये क्या है? रामायण एक पवित्र, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, ये क्या है? पवित्र किताब है। द कुरान इज ऑल्सो अ सेक्रेड बुक, जो कुरान होती है वो भी एक सेक्रेड बुक होती है। तो हम क्या जाने कि जब भी किसी धार्मिक, जैसे बाइबल ले लें तो बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है। तो हम जब धार्मिक ग्रंथों के नाम आते हैं वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं।
लेकिन आप लोग ये चीज़ जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जब किसी बुक के लेखक का नाम सहित आता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। और जैसे आता है बाणभट्टाज, कादम्बरी, तो इसके भी पहले हम नो दा का प्रयोग करते हैं, यानी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कोई पवित्र ग्रंथ का नाम आता है वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी पवित्र ग्रंथ के साथ साथ उस लेखक का नाम भी आता है जिसने उस ग्रंथ को लिखा होता है तो हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण और बाणभट्टाज रामायण, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट रूल है कि व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। पद जो जो इसका एक पद होता है, पोस्ट होती है, उससे पूर्व हम क्या है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, यानी चेयरमैन जो है वो क्या है एक पोस्ट है, और पोस्ट से पहले हमने किसका प्रयोग किया आर्टिकल द का, और ये चेयरमैन हमारा एक क्या है पोस्ट है। जैसे द मीटिंग वाज प्रेसाइड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी जिसमें जो क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो क्या है एक पोस्ट है। इससे पहले हमने क्या देखा आर्टिकल देखा। और दिस डिसीजन टू टेक बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो हमने देखा एक प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो अगर इसका हम आज की बात करें, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, यानी जो चेयरमैन कोई है जो ये डिसाइड करेगा इस मैटर को। द मीटिंग वाज प्रेसाइड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके द्वारा ये क्या है मीटिंग की अध्यक्षता की गई। दिस डिसीजन टू टेक बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये जो निर्णय है ये प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया। तो हमने प्रेसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता, इसका मतलब होता है अध्यक्षता। तो क्या है मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब भी किसी पोस्ट आती है तो उससे पहले क्या है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक चीज़ जरूर नोट कर लीजिए कि जब ये चेयरमैन, जैसे कोई चेयरमैन है या कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे द प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो हम यहाँ पर द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इनकम्बेंट पर्सन का क्या है नाम आया है। ये एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी इस पोस्ट के बाद उसका नाम आ जाए वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर उस पोस्ट के बाद अगर उस इनकम्बेंट पर्सन का नाम नहीं आता है तो हम वहाँ पर डेफिनेटली आर्टिकल का प्रयोग हम द करेंगे। आप लोग इतना समझ गए होंगे, नो डाउट। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो द लगाने पर मतलब उससे पूर्व अगर द लगाते हैं तो वो पूरे समुदाय को दर्शाता है, यानी वो पूरे समुदाय विशेष को प्रयोग करता है। इसको हम ऐसे बता सकते हैं जैसे द प्लस एडजेक्टिव बराबर क्या होता है प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है।
इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एडजेक्टिव से पहले द का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो वो पूरे समुदाय के बारे में बताने लगता है या उसके पूरे जाति के बारे में बताने लगता है। जितने युवा हैं, द यंग एंड द ओल्ड, जितने बूढ़े हैं, द पुअर एंड रिच, जितने गरीब हैं और जितने अमीर हैं, द मेल एंड द फीमेल, यानी जितने जितने व्यक्ति हैं या स्त्रियां हैं। ऑल सपोर्टेड गांधी जी, उन्होंने सभी ने अपना योगदान गांधी जी को दिया। तो हम यहाँ पर क्या देखें? द यंग, यंग हमारा क्या है? यानी पूरी जात के बारे में बताता है। द ओल्ड यानी जितने बूढ़े, द पुअर यानी जितने गरीब, एंड रिच यानी जितने अमीर, द मेल जितने आदमी, द फीमेल जितनी औरतें। ऑल सपोर्टेड गांधी जी यानी इन सभी ने गांधी जी को सपोर्ट किया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 3% पोस्ट्स आर रिजर्व्ड फॉर द डिसेबल्ड, यानी जो 3% पोस्ट क्या है? रिजर्व्ड फॉर द डिसेबल्ड। तो डिसेबल हमारा ये क्या है? एडजेक्टिव है दोस्तों। जैसे यंग हमारा एडजेक्टिव है, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, पुअर हमारा एडजेक्टिव है, रिच हमारा एडजेक्टिव है, मेल हमारा एडजेक्टिव है, फीमेल हमारा एडजेक्टिव है। तो इसी तरह हमारा डिसेबल, डिसेबल का मतलब होता है जो शारीरिक रूप से विषम कमजोर होते हैं, उनको हम डिसेबल कहते हैं। तो इनके लिए क्या है? द का प्रयोग इनसे पहले हुआ तो यानी पूरे जो जो मतलब जितने लोग शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए क्या है? 3% पोस्ट रिजर्व की जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि द और रिजर्व, तो ये रिजर्व हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले द आया तो यानी ये प्लूरल नाउन का कार्य कर रहा है। द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, जितने गरीब होते हैं वो लगभग विश्वास करने योग्य होते हैं। तो पुअर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, उससे पहले द का प्रयोग हुआ। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी द रिच शुड हेल्प द पुअर, गरीबों को अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो रिच क्या है? एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग हुआ है, और पुअर हमारा एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग हुआ है। तो यानी अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो हम समझ गए होंगे जब भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है तो हम क्या समझेंगे? दैट इज प्लूरल नाउन है, यानी वो पूरी जाति विशेष के बारे में बताता है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट रूल में हम जानेंगे कि जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे हम जानेंगे कि अंडरस्टूड है या नहीं है? जैसे हमने बोला काइंडली रिटर्न द बुक, यानी कृपया मेरी किताब लौटा देना। तो में क्या है कि वो कहना ये चाहता है कि जो मैंने तुमको किताब दी है वो मेरी लौटा देना। तो इसमें ये क्या है? साइलेंट रहता है। दैट आई गेव यू, दैट आई गेव यू साइलेंट रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं? बुक के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इस बुक से पहले द लगने से ये बुक डेफिनिट हो जाती, निश्चित हो जाती है कि किस बुक से बात कर रहा है। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, यानी क्या लाइट बंद कर सकते हो? तो वो क्या कहाँ की बोला? जो लाइट इन द रूम, ये नहीं है कि पूरे शहर की लाइट बंद कर दो। वो बताना ये चाहता है कि जिस रूम में है उस रूम की लाइट वो बंद करवाना चाहता है। तो कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, तो इसीलिए लाइट से पहले द का प्रयोग हुआ है। ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन, अब उसे रेलवे स्टेशन होता तो कोई भी रेलवे स्टेशन हो सकता था, लेकिन इसके सामने द लग जाने से ये क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। यानी कौन सा रेलवे स्टेशन? जो वो रेलवे स्टेशन कहीं ना कहीं उसके टाउन में रहा होगा। आई वॉन्ट मीट द मैनेजर, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। अब द नहीं होता तो ये हो जाता किस मैनेजर से मिलना चाहते हो। अगर द लग गया तो हमको ये पता चल गया कि हमको बैंक मैनेजर से मिलना चाहते हैं।
डिड यू लाइक द स्टोरी, क्या तुमको कहानी पसंद आई। अब ये हो जाती है जनरल, अगर हमको द हटाएं तो वो जनरल कंडीशन हो जाएगी, लेकिन द लगा देने से ये बताना ये चाहता है डेट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने तुमको कल सुनाई थी वो कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी। तो हम समझ गए होंगे, जब कोई वस्तु अंडर स्टूड होती है यानी कोई चीज छिपी होती है तो हम उस चीज से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसमें सेंस छिपा है अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है जो इसमें एक सेंस छिपा हुआ है कि वो किस बुक की बात कर रहा है, किस लाइट की कर रहा है, किस रेलवे की कर रहा है, किस मैनेजर की बात कर रहा है, स्टोरी कौन सी बात कर रहा है। तो इसमें हम द लगा देने से इसको निश्चित बना देता है, जिससे वो कह रहा होता है उसको पता होता है कि किस बुक की बात कर रहे हो, किस लाइट की बात कर रहे हो, किस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हो, किस मैनेजर की बात कर रहे हो और किस स्टोरी की बात कर रहे हो। हाँ, समझ गए होंगे आप लोग, इतना नोट डाउन कर लीजिए। रूल्स है कि नेशनलिटी के भाव में भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जनरली होता है क्या है दोस्तों कि कभी किसी कंट्री के साथ अगर इसको छोड़ दिया जाए, जैसे यूएन, यूके, यूएसए और इन सब के सामने जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसके सामने हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जबकि शेष सभी देशों के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जिसमें यूनाइटेड शब्द जुड़ा होता है उसके उस स्टेट के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम, तो ये यूनाइटेड जुड़ा है तो हम इसके सामने क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जनरली दोस्तों सारे दोस्तों जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ पर, तो इनके साथ हम क्या है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी कि इसकी राष्ट्रीयता की बात आती है वो आर्टिकल हम लगाते हैं। जैसे इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, यानी अंग्रेज फ्रेंच से हार गए। तो यहाँ पर इंग्लिश का मतलब है जो इंग्लैंड से नहीं है, वो मतलब इंग्लैंड का जो पूरी कम्युनिटी है उसकी बात कर रहा है कि इंग्लिश किससे हारे, फ्रेंच से। तो ये एक नेशनलिटी की बात कर रहा है। यहाँ पर हम एक नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, ना कि हम फ्रेंच देश की बात कर रहे हैं, ना कि हम इंग्लिश देश इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। समझ गए कि यहाँ पर हम एक नेशनलिटी का भाव है कि जो एक इंग्लिश नेशनलिटी है वो किससे हार गई, फ्रेंच से। जैसे द इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये कौन सी क्रिकेट टीम है, इंडियन। इंडियन एक क्या है, उसकी नेशनलिटी है क्रिकेट टीम की। तो हैज वॉन द मैच, तो वो मैच जीत गई। तो हम यहाँ पर क्या समझे कि जब भी किसी नेशनलिटी, यानी नेशनलिटी का मतलब है राष्ट्रीयता, जब कभी राष्ट्रीयता का भाव आता है वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट रूल है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है कि आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा का पूरा किस पे, फैक्ट पर बेस्ड है, और इसीलिए हम इसमें केवल फैक्ट वाइज पढ़ते हैं। पॉइंट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हमको जानना भी ज़रूरी होता है, और क्योंकि इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे नेक्स्ट रूल है हमारा, जॉब एंड प्रोफेशन से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो जॉब या प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, या तो आपका पेशा होना चाहिए, जॉब मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग। तो ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, तो वो मतलब क्या है, वह इस बैंकिंग प्रोफेशन को पसंद करता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि किसी जब बैंकिंग प्रोफेशन की बात आई तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग देखते हैं। डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, यानी क्या आप पढ़ाना पसंद करते हैं या पढ़ाने की जॉब पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक टीचिंग क्या है, प्रोफेशन है, और प्रोफेशन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग देख रहे हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट रूल है जो कि काफ़ी अच्छा रूल्स है ये, जैसे जब कोई प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति का नाम विशेष जब आता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जब कोई प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव आता है, यानी जब प्रॉपर, अशोका क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन,
और ग्रेट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी जब कोई प्रॉपर नाउन के बाद वो एडजेक्टिव आता है और उसी नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी ये ग्रेट जो है ये एडजेक्टिव क्या है, ये उसी नाउन को क्वालिफाई करता है, तो उससे पहले यानी किससे, एडजेक्टिव से पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप लोग समझे या नहीं? जैसे जब कोई प्रॉपर नाउन आता है, जैसे राम से आम काश, मतलब कुछ भी हो सकता है प्रॉपर नाउन, तो जैसे जितने नाम्स आते हैं वो क्या है, प्रॉपर नाउन। तो अशोका क्या है, एक प्रॉपर नाउन। ग्रेट क्या है, एक एडजेक्टिव है। यानी नाउन के बाद एडजेक्टिव तो आया, लेकिन ये एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन को। यानी अशोका क्या है, नाउन है, और नाउन को जब क्वालिफाई कर रहा है तो इस ग्रेट से पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अशोका द ग्रेट, अशोक महान था। नेपोलियन द वॉरियर, तो क्या है, नेपोलियन जो था वार योद्धा था, तो क्या है, नेपोलियन। नेपोलियन का है एक प्रॉपर नाउन, और वॉरियर एक क्या है, वॉरियर एक एडजेक्टिव है, और यह एडजेक्टिव है क्वालिफाई किसको कर रहा है, नेपोलियन को। तो जो ये वॉरियर है उस एडजेक्टिव से पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि द का प्रयोग मतलब जैसे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले नहीं होता है, लेकिन ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हमारा रूल है ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे क्या हैं, ऑर्डिनल नंबर है। और जब हम बात 1 2 3 की करते हैं, जैसे 1 2 3, ये हमारे क्या हैं, कार्डिनल नंबर है। यानी ऑर्डिनल नंबर हमारे क्या हैं, ये ऑर्डिनल नंबर है। ये हमारे क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे क्या है, कार्डिनल नंबर है। तो हमको ये चीज़ नोट डाउन कर लेना है कि ऑर्डिनल नंबर नॉट कार्डिनल नंबर, यानी केवल ऑर्डिनल नंबर के साथ हम क्या है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और जैसे द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफ़िकल्ट, यानी इस बुक का जो सेकंड यानी दूसरा चैप्टर है या दूसरा लेसन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो हम यहाँ पर क्या देखें, सेकंड जो है हमारा, सेकंड है, ये सेकंड हमारा क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर से पहले हमने किसका प्रयोग देखा, आर्टिकल द का प्रयोग देखा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग, यानी वह पहला व्यक्ति है जो इस मीटिंग में सबसे पहले आया। तो ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट हमारा एक ऑर्डिनल नंबर है, नॉट कार्डिनल नंबर। इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए, यानी वो पहला व्यक्ति है जो मीटिंग में सबसे पहले आया। और हम यहाँ पर समझ गए होंगे कि ऑर्डिनल नंबर जब भी आएगा तो उससे पहले आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं, और कार्डिनल नंबर के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये क्या है, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए।